अस्सलाम वालेकुम। तो हम अब कालीकट से अब आए हैं सांतापुरम में। तो सांतापुरम में ये एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको अल जामियतुल इस्लामिया के नाम से जाना जाता है। तो अल जामियतुल इस्लामिया ये एक अलग मकतब फ़िक्र का इदारा है जिसको जमात इस्लामी बोलते हैं। और जमात इस्लामी के जो थॉट्स हैं और जो उनकी फ़िक्र व नज़र है वो आप जानते ही हैं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के नज़र व फ़िक्र से ज़्यादा मिलती है, बल्कि उन्हीं की नज़र व फ़िक्र को वो ज़्यादा मानते हैं। तो उन लोगों की नज़र व फ़िक्र जो है वो तहरीकी बनाना और क़ियादत को संभालना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो इसी तरह की यहाँ चीज़ें आपको मिलेंगी और इसी तरह की यहाँ पे पढ़ाइयाँ मिलेंगी। तो हम क्या-क्या है यहाँ पे आपको दिखाते हैं और आपको ले चलते हैं। जामिया का मेन इंटरेस्ट है, यहाँ से जब आप आते हैं तो लिखा हुआ है अल जामियतुल इस्लामिया केरला। तो ये सामने आईटी सेंटर है और उसके जस्ट पीछे एकदम वहाँ डाइनिंग हॉल बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, हम जब कालीकट में थे तो वहाँ का जो मौसम था वहाँ थोड़ा गर्मी थी, लेकिन चूँकि ये जो जामिया है ये एकदम पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, तो यहाँ का जो मौसम है बड़ा ज़बरदस्त है, एकदम ज़बरदस्त हवाएं चल रही है और एकदम ग्रीनरी तो वैसे पूरे केरला में ही है, सब जगह पे रोड्स के आसपास भी बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ मतलब ग्रीनरी को हटा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए ख़ास तौर से। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से के अफ़कार व नज़रियात से मुतासिर लोग यानी जमात इस्लामी वाले हजरात चलाते हैं, तो उनका फ़ोटो और उनसे इंस्पिरेशन लेने वाली चीज़ें यहाँ होना ज़रूरी है, मतलब मौजूद होना लाजमी है। तो एक जुमला लिखा हुआ है, बड़ा मशहूर सा जुमला है कि अगर मैं बैठ गया तो खड़ा कौन रहेगा। ये बिल्डिंग के यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की सारा कंट्रोल यहीं से संभाला जाता है। और इसके बाद ये वहाँ मस्जिद है और बीच में गार्डन्स हैं और ये गर्ल्स का हॉस्टल है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपने अभी वीडियो देखा जो हम आपको दिखा रहे थे, तो ये इनका अपना खुद का चैनल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह काम करता है, और ये सैटेलाइट वाला जो ओरिजिनल चैनल होता है वो है। तो इसको दिखाने का मकसद ये था कि ये लोग बहुत ऊपर लेवल का काम कर रहे हैं और इनकी जो सोच है, इनका मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मेन स्ट्रीम में हर जगह हमारे लोग होने चाहिए। हम लोगों से कब तक उम्मीदें लगाए रखेंगे, कब तक हम ये उम्मीद लगाएंगे कि फ़लाँ आदमी हमारे लिए आवाज़ उठाए, कब तक हम ये उम्मीदें लगाते रहेंगे कि फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ शख्स हमारे लिए काम करे। इन लोगों का मकसद सिंपल है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और वहाँ से अपनी आवाज़ को उठाएंगे और अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ की मरकज़ी लाइब्रेरी है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है और मुताले का निज़ाम कैसा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये अंदर का मंज़र है इसका, ये रिसेप्शन है, यहाँ बैठ सकते हैं आप। ये लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर लैब है, अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम करना हो तो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया है, ये हमारे फरहान भाई, इबाद भाई करके देख रहे हैं कि कैसे होता है, ये एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर के। काफ़ी मॉडर्न निज़ाम है यहाँ पे तो मुताले का, जो आमतौर से यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे तफसीर, फ़िक़्ह और इसी तरह से उलूम दीनिया से मुताल्लिक़ ये सब किताबें रखे हुए हैं। कुरान अज़ीम की कोई तफसीर रखी हुई है यहाँ पे, ये अक़ीदा, थियोलॉजी, हदीस से रिलेटेड किताबें, वो तफसीर से रिलेटेड किताबें हैं, ये भी अक़ीदे से रिलेटेड किताबें हैं। अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी किताबें हैं वो यहाँ मौजूद है। अगर आपको डिक्शनरीज़ चाहिए बुक्स से रिलेटेड
तो यहाँ मिलेगी आपको डिक्शनरीज़। तो बहरहाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये असर के बाद का वक्त है, इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, वरना आमतौर पे स्टूडेंट्स मुताले के लिए यहाँ पे होते हैं। जामिया इस्लामिया में असर के बाद का वक्त है और हमारे कौम के अफराद यहाँ दर्शक बने बैठे हैं और वहाँ हमारे मुताहर भाई हैं और ये चल रहा है क्रिकेट मैच। तो यहाँ ये पीजी का शोबा है। पीजी मीन्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम होती है उसका है, इस्लामियात में पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमारे यहाँ तखस्सुसात कहते हैं और यहाँ पीजी बोलते हैं। पूरे केरला में यही सब बोला जाता है यहाँ पे। बिल्डिंग तो अंदर से बहुत शानदार बनी हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का तारुफ चल रहा है एक दूसरे से। यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, जैसे कुल्लियत शरिया, दिरासत औलिया और इसी तरह लियासानी, ये बहुत सारी क्लासेस हैं। और क्लास कैसे दिखती है अंदर से, तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, इस वजह से तलबा इतने आराम से बैठे हुए हैं। तो ये कुल्लियत शरिया का 2 साल का कोर्स है जो पीजी कराया जाता है, यानी तखस्सुस कराया जाता है इस्लामियात के अंदर। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो और यहाँ आना चाहता है तो वो यहाँ बहुत आसानी से आ सकता है और यहाँ से तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ के बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम अभी पीजी की बिल्डिंग से आए, तो वहाँ पे जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास आलिमियत की डिग्री होनी चाहिए, या आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे चंद साला कोर्स होता है जिसमें आपको बहुत अच्छे से उसको हासिल करना होता है। उसमें नंबर आते हैं, ग्रेड होती हैं, उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिलता है। जब यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में आपको हिस्सा लेने के लिए मिलता है। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जैसे ओमान, कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया और यूएसए के अंदर भी इन्होंने बताया कि वहाँ भी हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुकात हैं जहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड और 1-2 जगह पे और इन्होंने बताया। यहाँ पे डीन की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, जैसे मलयालम, अरबी, इंग्लिश। तो ख़ास तौर से उर्दू का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उर्दू से आते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है और जब उन ज़बानों के अंदर फ्लुएंसी हासिल हो जाती है तो तब यहाँ सानविया में जाने का मौका मिलेगा। तो ये यूजी की बिल्डिंग है और आप जब 3 साल इसमें वो तालीम हासिल कर लेते हैं जिसमें इंग्लिश, अरबी, किसी भी लैंग्वेज में आप फ्लुएंसी हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उसमें एंट्री मिलती है, आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का उसमें ख़याल रखना होता है और अलग अलग तरह की उसमें फिर क्लासेस होती हैं, जैसे अखलाकियात की, मुआशरात की और मामलात की, मतलब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें लगभग पढ़ाई जाती हैं। तो लगभग आपने यहाँ की तालीमात के बारे में जान लिया और यहाँ की जो चीज़ें हैं, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं और किस तरह की क्लासेस होती हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इन्होंने बताया कि इनके इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस और बहुत से स्कूल्स चलते हैं जहाँ छोटे बच्चों को तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है। इसी तरह से तहरीकी काम जो होते हैं वो बिल्कुल अलग चलते हैं, उसका स्कूल से और कॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसी तरह से गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बॉयज़ के लिए तो है ही। तो यहाँ गर्ल्स बॉयज़ की क्लासेस बिल्कुल अलग लगती है, सारा सिस्टम अलग, खाने का सिस्टम अलग, रहने का सिस्टम अलग, हर चीज़ अलग। तो ये बहुत अच्छा है और ऐसा डिसिप्लिन इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत शानदार। तो देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जब से हम केरला में आए हैं तो यहाँ के जो इदारों का निज़ाम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और इतना कुछ हो रहा है केरला के अंदर, इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, हमने तो सोचा भी नहीं था। क्योंकि हम जब अपने यहाँ के इदारों को देखते हैं तो वहाँ भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ या अगर दीनी इदारे हैं तो दीनी काम कर रहे हैं और अगर सिर्फ दुनियावी इदारे हैं तो वो दुनियावी चीज़ों पर ही काम कर रहे हैं, यानी कि बॉन्डिंग आपस में नहीं है। लेकिन यहाँ के जो इदारे हैं वो दोनों चीज़ों को
प्रोवाइड कराते हैं, दोनों तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं, तो जिससे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी फलते फूलते हैं। इस्लामिस्ट भी होते हैं, साथ साथ में उनको दुनिया की समझ भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो दुनियादार होते हैं वो इस्लाम के इतने करीब होते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो बहुत सोच समझ करके करते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि ख़ासकर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपको जो मिलेंगे वो केरला के लोग मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी जो एजुकेशन होती है बहुत हाई फाई होती है, बहुत हाईली क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के बाद वो वहाँ जाते हैं। तो हमारे लोगों को भी इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए और दोनों तरह की जो तालीमात, जो यूनिवर्सिटीज़, जो कॉलेजेस और जो स्कूल्स और जो हमारे मदारिस दे सकते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो भी इस तरह से आगे बढ़ें। अब हम आ गए हैं जामिया से बाहर। पूरी जामिया हमने आपको दिखा दी है और हमने खुद भी देख ली है। यहाँ का तालीमी निज़ाम और बहुत अच्छा है, हर चीज़ें, ख़ासकर गर्ल्स बॉयज़ के कॉलेजेस में इस तरह का निज़ाम बड़ी मुश्किल से बन पाता है, लेकिन ये इसको चला पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये जामिया कैसी लगी और यहाँ के बारे में जो हमने आपको बताया वो सब कैसा लगा, तो इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए दूसरे लोगों से भी। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।